हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल, इजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मकई की सब्ज़ी की रेसिपी, जिसे मैंने फ्रेश भुट्टे से बनाया हुआ है और कोई भी इसे बना के एंजॉय कर सकता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया है, जिसमें एक भुट्टा डाल रही हूँ मैं। ये स्वीट कॉर्न है, अमेरिकन भुट्टा जिसको बोलते हैं। इसके दाने बड़े बड़े होते हैं और मीठे होते हैं काफ़ी। इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दे रही हूँ। 2 मैंने मीडियम साइज़ के ही टमाटर डाले, अच्छे लाल हैं। एक मैंने लहसुन की पूरे पोटा डाल दिया है और इसमें 8 से 10 मैंने काजू डाल दिया है। साथ में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसमें नमक डाल देंगे, जिससे जो भुट्टे के अंदर टेस्ट है नमक का वो अच्छे से आ जाए। और साथ में मैं एक मिर्ची डाल रही हूँ, हरी मिर्ची। ये बहुत ज़्यादा तीखी है इसलिए मैंने, क्योंकि इस सब्ज़ी में तीखापन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद इसका ढक्कन लगा के हम 1 सीटी आने तक पका लेंगे बस। तो 1 सीटी के बाद आप देख रहे हैं प्याज अच्छे से गल गया, टमाटर अच्छे से गल गया, भुट्टा भी हमारा पक गया है। तो अगर आप फ्रोज़न वाला भुट्टा यूज़ कर रहे हैं तो आप भुट्टा ना उबालें, आप सीधा टमाटर और जो भी चीज़ें हैं, काजू, टमाटर, प्याज, लहसुन, इन सबको यूज़ कर सकते हैं। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट घर पे बना हुआ है तो लहसुन भी आप नहीं डाल सकते हैं। तो टमाटर का छिलका निकाल के मैंने इसको इसमें डाल दिया है एक मिक्सी के जार में, और साथ में लहसुन के सारे पल्प को मैंने डाल दिया है। तो अगर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो इस प्रोसेस से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बचे हुए पानी को आप बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं, उस पानी को हम आगे यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा को भी डाल दिया है। अब हम इन सबको पीस लेंगे। उसके बाद हम जो भुट्टा बॉईल किए थे इसको कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश भुट्टा से आपको सिखाया है, लेकिन आप इसे फ्रोज़न वाले से भी बना सकते हैं। तो इसके दाने अलग अलग कर लेंगे, सभी दाने। और तो हमारा सभी बेसिक तैयारी हो गई झटपट, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ करने को नहीं था। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसमें 1 चम्मच मैंने तेल डाला है, साथ में 1 चम्मच बटर डाला है। बटर से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम इसके अंदर हमारे जो काजू, टमाटर और प्याज के पेस्ट थे, जिसको हमने पीस के रखा था, उसको हम इसमें मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे। तो उसके अंदर काफ़ी सारा चिपका हुआ भी रह जाता है जार में, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से साफ़ करके मैंने इसमें डाल दिया है इसी टाइम पे, और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो भूनने से पहले यहाँ पे मेरे पास काश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट है, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर यूज़ करें, नहीं भी डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर में कोई दिक्कत नहीं आती है, बस कलर एक अच्छा सा आ जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा डाला है। तो ये पिसा हुआ था, पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, खड़ा है तो इसी के साथ उबाल के आप पीस सकते हैं। यहाँ पे हम इसे भून लिए हैं 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें 1 चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने धनिया का पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा का पाउडर डाला है, 1 चौथाई छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने काली मिर्च डाला है, और आधा छोटा चम्मच मैंने घर का बना हुआ गरम मसाला डाला है। अगर आप बाहर का कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्वांटिटी इसका बढ़ा दें। इन सबको आप मिक्स करेंगे और सभी मसाले को हम बहुत अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भूनेंगे। साथ में हम नमक भी डाल देंगे और इन सबको हम बहुत अच्छे से पकाएंगे। अब तो ये बहुत ज़्यादा उछलता है, तो आप हमेशा ढक्कन कवर करके इसको पकाएं, नहीं तो फिर बाहर की साइड आता है, क्योंकि ग्रेवी इसकी थिक होती है। इसके लिए बीच बीच में चलाते रहिएगा। यहाँ पे मैंने 2 से 3 लौंग लिया है और साथ में 2 से 3 छोटी इलायची मैंने लिया है। इसको हम दरदरा कूट लेंगे, इससे इस सब्ज़ी का जो फ्लेवर है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। 2 से 3 लौंग और 2 से 3 हरी इलायची, उसके दाने निकाल के इस तरह से कूट के डाल दीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेवी अच्छे से भून गई है। हमने तेल और बटर का यूज़ बहुत कम किया है, फिर भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं है एक्स्ट्रा तेल और बटर डालने की। इसके अंदर हम अपने उबले हुए कॉर्न को डाल देते हैं इस टाइम पे, और इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो जो पानी हमारा बचा हुआ था उसी को मैंने इसमें डाला है। इसको बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं, और ध्यान रखिएगा नमक डालते समय कि हमने पहले भी नमक का यूज़ किया है। इसमें हमने जो कूटा हुआ मसाला था उसको डाल दिए। साथ में हम इसमें 1 छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने कसूरी मेथी डाला, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने शक्कर भी डाला है, चीनी जिसको बोलते हैं, और 1 से 1.5 चम्मच भर के घर की मलाई मैंने डाली है, दूध में से निकाल के डाली है। अगर आपके पास मार्केट वाला है तो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप घर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जितनी आपको थिकनेस चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें दूध मिलाएं, पानी ना मिलाएं, आप हल्का गुनगुना दूध मिलाएं और उसको मिक्स करते जाएं। इससे इसकी जो ग्रेवी है और भी रिच बनती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ढक्कन लगा के हम फिर से 5 से 6 मिनट तक इसे पकाएंगे, या फिर जब तक आपकी ग्रेवी जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आ ना जाए।
तो अच्छी बन गई है। ये थोड़ी सी थिक होगी बाद में भी, तो मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। देख रहे हैं ये बाद में थिक हो गई है। और इसकी ग्रेवी इसी तरह का रहता है, पतला नहीं रहता है, क्योंकि हम इसे रोटी या फिर पराठे के साथ इंजॉय करते हैं, पूड़ी के साथ, उसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। ऊपर से आप चीज़ या पनीर डाल के इसको गार्निश कर सकते हैं। तो इसे बनाइए, खाइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।